को लेकर जो अभी एक दवाई है जो बाबा रामदेव ने बनाई है, उनका दावा है कि वो 7 दिनों में जो है कोरोना से बिल्कुल बाहर निकाल कर लोगों को रख देगी। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसको लेकर बड़ा बवाल भी देखने को मिल रहा है, जहां सरकार कह रही है लोकल फॉर वोकल। अगर स्वदेशी कोई कंपनी है, कोई अगर वो इतना सब कर रही है तो उसको इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? कैसे आप देखते हैं? नहीं, क्रिटिसाइज जो किया जा रहा है वो क्रिटिसाइज करने के आधार हैं, वो बिना किसी आधार के क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। देखिए, कोई भी चीज आप बनाते हैं और किसी पर्टिकुलर बीमारी के विषय में आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने का एक पूरा ढंग है, एक प्रोसीजर है, उसका अपना एक तरीका है, और फिर रिसर्च के बाद में उसको टेस्ट करने का, और टेस्ट भी किस लेवल पर कहां तक, जो रिसर्च के हिसाब से किसी भी एक दवाई के विषय में अगर रिसर्च के बाद टेस्ट वगैरह किया जाता है, उसका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है। तो क्या वो प्रोसीजर फॉलो किया गया है? क्या उतने लोगों पर टेस्ट किया गया है जिसके बाद में इस दवा को, तथाकथित जो कोरोना की दवा बनाई गई है पतंजलि के माध्यम से, रामदेव के माध्यम से, उसे दिया जा सकता है? अब तक की जितनी भी रिपोर्ट आ रही हैं उस रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कहीं नहीं है। और जो दवाई है, अगर रामदेव की बात को ही हम देखें तो रामदेव ने साफ कहा है उसमें कि इसमें गिलोय है, इसमें अश्वगंधा है, इसमें तुलसी का अर्क है, और एक और वो सांस की सी दवा है, जो सिर्फ इतना है। ये सब तो आयुष मंत्रालय पहले से बोल ही रहा है, सबका इस्तेमाल करने के लिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। नहीं तो वो अब आप ये देखेंगे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है वहां से ये लाइसेंस की जो बात पतंजलि कह रहा है, उस लाइसेंस को भी उत्तराखंड सरकार ने, जो मेडिकल इनका डिपार्टमेंट है, उस विभाग ने वो लाइसेंस सिर्फ इस बात के लिए दिया है कि इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इस दवाई जो दी जा रही है इससे बढ़ती है। कफ और जो है खांसी, उसके लिए ही वो दवाई है, और बुखार के लिए बस। और वैसे भी अगर कोई वायरल वगैरह होता है तो जनरली एक धारणा है, और धारणा भी क्या है कि बहुत कुछ ये सही भी है कि ये 5-6 दिन तक आता है, और 5-6 दिन बाद आप दवाई दो तो भी, ना दो तो भी अपने आप ही उतर जाता है। तो वो जो दवाई, जिसको कोरोना की दवाई बताया जा रहा है, उत्तराखंड विभाग के माध्यम से जो बात आ रही है, टीवी पर चल रही है, वो बात केवल लाइसेंस इस बात के लिए था कि ये दवाई इम्यूनिटी बूस्टर के लिए है, कफ खांसी और बुखार के लिए है, उसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना की दवाई के लिए उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया है, नंबर 1। नंबर 2, जो उस पर प्रोसीजर फॉलो होता है कि कितने जो है मरीजों पर आपने जो वो किया गया है, जो रिपोर्ट आ रही है वो उस तरह से कि जो कोरोना का है उसमें बहुत से ऐसे हैं जिनको हल्का खांसी जुकाम वगैरह होता है, और वो, और आप जैसे पैरासीटामोल वगैरह वो दवाई लेते हैं उससे वो ठीक हो जाता है। ठीक इसी तरह से ये जो है, ये भी उसी तरह से है। इसमें कोरोना की बीमारी को ठीक करने का कोई अभी तक कहीं किसी भी तरह का कोई आधार नहीं है, और इसीलिए आयुष मंत्रालय माना, और इनकी जो वो है प्रचार है उस पर जो है रोक लगा दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि आयुष मंत्रालय ने प्रचार पर तो रोक लगाया, लेकिन 2 दिन में उसका पूरा प्रचार हो गया, जिस तरह से दिखाया गया, हर मीडिया ने दिखाया, तो प्रचार तो जो कुछ होना था वो हो गया। असली बात यह है कि वो दवा जब तक पूरी तरह से सर्टिफाइड ना हो जाए तब तक वो मार्केट में नहीं आनी चाहिए, बिकनी नहीं चाहिए। लेकिन परसों का अगर हम वीडियो देखते हैं और आज की बात अगर हम करते हैं तो पतंजलि रामदेव की तरफ से कहा गया था कि 2 दिन बाद ये दवा हमारे सभी जो है स्टोर्स पर उपलब्ध होगी। सर, एक मामला ये भी देखने को मिला कि ये जो ट्रायल जो किया गया है, ये ट्रायल उन लोगों पर किया गया जिनको हल्के लक्षण थे, जो कोरोना के जो मरीज है उनके संपर्क में आए, जिनको हल्के लक्षण थे, उन लोगों पर नहीं ट्रायल किया गया जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, और इन लोगों एलोपैथी दी गई, और ये बात भी सामने आ रही है, और बाद में इसको लेकर इन्होंने अपनी दवाई को लॉन्च कर दी। नहीं तो मैं, आप इससे ज्यादा और फ्रॉड क्या होगा? तो ये इस देश की जनता के साथ बड़ा जबरदस्त फ्रॉड है, विश्वासघात है। क्योंकि इस खुद मुझे मालूम है, मैंने देखा टीवी में जिस तरह की बात हो रही है कि उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमने जो कोरोना के गंभीर जो मरीज हैं हमने उन पे कहीं इसका टेस्ट किया हो। तो जब तक आपने कोरोना के जो गंभीर मरीज हैं
उन पर टेस्ट ना किया हो, जिनको बहुत ज्यादा जिस समय कोरोना होता है उस समय ऑक्सीजन की जरूरत होती है, फेफड़े पर उनका असर होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको जो है उसकी जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, अगर उनको दिया जाता, उनको ठीक हुआ जाता, तब आप ये कहते कि हाँ ये कोरोना की दवा है और 100% इससे ठीक होता है, तब तो बात समझ में आती थी। जब तुमने वो किया नहीं है तो ये इसी तरह की स्थिति हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि अब से 100 साल पहले, शायद 1917 के आसपास एक बड़ी 18 में जो एक बड़ी बीमारी आई थी जिसमें 2 करोड़ लोग मारे गए थे, उस समय भी ऐसा ही हुआ था कि लोग मना करते करते भी आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उस पर विश्वास करने लगे, और जिसका बड़ा नतीजा, अब ये एक रिसर्च आ रही है कि उसका बड़ा नतीजा ये हुआ क्योंकि उन्होंने बात मानी नहीं और वो आयुर्वेद की उस समय की जो प्रचलित दवाई थी उस पर उन्होंने विश्वास किया और वो लोग खाके, और उसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि उससे क्योर होना नहीं था, उसकी कोई रिसर्च नहीं थी, कोई स्टडी नहीं थी, और जो उसको खाके फायदा कुछ हुआ नहीं, और बहुत बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि उससे कोई दवाई तो ठीक नहीं होनी थी। इस दवा के जरिए और इस कोरोना में बिजनेस ढूंढा जा रहा है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, रामदेव, जो शुरुआत रामदेव की है वो योगा टीचर के रूप में है, लेकिन उस योगा टीचर और राष्ट्रभक्ति का नाम लेके आज वो व्यापारी बन के बैठा हुआ है। और केवल वो नहीं है, उसके पीछे व्यापारियों की बहुत बड़ी लॉबी है जो उसके माध्यम से अपना सामान बेचती है। खुद एलोपैथी का यूज करते हैं, एम्स में भर्ती होते हैं, तो उसको लेकर आप, ये एक उदाहरण नहीं है, उसके साथ में जो उसका साथी है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, वो भी जब उसे हार्ट की बीमारी हुई तो वो भी जो एम्स में भर्ती हुआ। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करो, लेकिन जब आप पे दिक्कत आती है, जब आप बीमार होते हैं, तो तब आप जो है ना एलोपैथिक के अलावा कोई दूसरा आपके पास विकल्प नहीं है। तो ये देश के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने ईमानदारी से, बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी से निष्पक्ष जांच करा ली गई, तो इसके पीछे जो भयानक षड्यंत्र है, जो एक यूं कहें कि इस महामारी में भी, इस आपदा में भी अवसर ढूंढने वाली बात है, तो जो खून चूसने वाले लोग हैं और देश के जनता के साथ में जो धोखा करने वाले लोग हैं, इस महामारी में भी इस बीमारी के नाम पर लोगों के साथ धोखा करके अपना व्यापार चला रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल रामदेव नहीं, रामदेव के साथ में और बहुत से ऐसे लोग इसमें शामिल होंगे जो इस आपदा में, इस व्यापार के माध्यम से, इस दवा की वजह से करोड़ों अरबों रुपया कमाना चाहते हैं। 600 रुपए उसकी कीमत रखी गई है, आपको मालूम है। एफआईआर हुई है रामदेव के खिलाफ कई जगह। एफआईआर तो निश्चित रूप से हुई होगी, मैं मानता हूं, और भी हो सकती हैं, लेकिन केवल एफआईआर होने से बात नहीं होती है। असली बात है क्या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगी या नहीं। इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी बात है। 1 एफआईआर कराओ या 1 लाख एफआईआर कराओ, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि एफआईआर 1 हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, निष्पक्ष जांच हो, और जो भी इस षड्यंत्र में शामिल हो, कितना ही भी ताकतवर, कितना ही भी पैसे वाला व्यक्ति हो, वो व्यक्ति बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई लैब हो, चाहे कोई इसमें जो राजनीतिज्ञ शामिल हो, कोई नेता मंत्री शामिल हो, कोई व्यापारी शामिल हो, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए तो सच्चाई लोगों के सामने आएगी। लेकिन मुझे इस बात में शक है कि इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी, क्योंकि रामदेव जिस सरकार के भरोसे चल रहा है, और जिस सरकार के भरोसे नहीं, जिस सरकार के सहयोग से रामदेव ने इतना बड़ा कारोबार फैलाया, वहां इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। वो तो सरकार काम ही ऐसे लोगों को बचाने का करती है। दोषी लोग, अपराधी लोग, गुंडे लोग, उनको बचाने का काम वो सरकार कर रही है, निर्दोषों को मारती है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तरीके से, सच्चाई सामने नहीं आएगी। देश की जनता मरती है, वो मरती रहेगी। पर मैं तो लोगों से एक आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, साथियों, ये बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी, इसको आसानी से, इसको साधारण रूप से ना लिया जाए। भयानक बीमारी है। दुनिया भर में लगभग 5 लाख के लगभग लोग अब तक इससे मर चुके हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड आ रहा, ऑफिशियल गिनती जो आ रही है। हमारे देश में 17,000 से पार हो चुके हैं मरने वालों की संख्या, और इन्फेक्टेड जो लोग हैं, संक्रमित जो लोग हैं, उनकी संख्या 5 लाख के करीब पहुंचने वाली है। तो इस हालत में जब तक कोई रिसर्च करके, वेल स्टडी के बाद में पूरी तरह से दुनिया में कोई सर्टिफाइड दवा ना आ जाए,
रामदेव द्वारा बनाई गई कोरोना की दवा को इस्तेमाल न किया जाए। मैं तो जनता से सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा। नाम भी कोरोनिल रखा गया। हाँ, कोरोनिल, देखिए बिल्कुल। अब आप देखिए ना कि कोरोनिल उसका नाम रखा गया है, और जबकि जहां से लाइसेंस की बात करें वो साफ करें कि हमने तो इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली, कफ और खांसी वाली और बुखार वाली दवा के रूप में इनको लाइसेंस दिया है। कोरोना की दवाई के रूप में हमने लाइसेंस नहीं दिया कुछ भी। तो जब आप समझिए कि एक व्यक्ति, अफसोस इस बात का है कि इस देश में लोग सन्यासी का चोला पहनते हैं, देशभक्ति के नाम पे देश को गुमराह करते हैं और देश की जनता की पीठ में छुरा भोंकते हैं। धोखा, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं यह बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग पैसा कमाने वाले हों, चाहे व्यापारी हों या कोई भी हो, चाहे नेता हो, राजनीति करने वाले, उनके लिए जनता की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। लोगों की जिंदगी उनके सामने, आंखों के सामने खत्म हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जिए मरें, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। उन्हें अपने मुनाफे से मतलब है, अपने फायदे, अपने पैसे से मतलब है। वो सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं, इंसान के लिए नहीं। और धोखा भी देते हैं तो सन्यासी का चोला पहन के धोखा देते हैं। सबसे बड़े दुख की और सबसे ज्यादा सोचने की यही बात।